अब हम भारत की एक ऐसी आर्थिक सोच को डिकोड करेंगे जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी के बीच एक पेंडुलम की तरह झूलती रहती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के साधन जैसे उद्योग, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, इंफ्रास्ट्रक्चर और जमीन का मालिकाना हक किसी व्यक्ति के पास, उद्योगपति के पास या प्राइवेट कंपनियों के पास होता है। इसमें हर काम आर्थिक फायदे के लिए किया जाता है, मुनाफे के लिए किया जाता है। सब कुछ बाजार तय करता है, हर चीज में एक डील देखी जाती है। आपने देखा होगा जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर जगह जाते हैं और वो सिर्फ डील करना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं सिर्फ डील में विश्वास करता हूं, मेरे साथ डील कीजिए, यानी बिजनेस कीजिए। इसको कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसीलिए इस अर्थव्यवस्था को बाजारवाद भी कहा जाता है। अमेरिका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और आपने देखा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जहां भी जाते हैं सिर्फ धंधे की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, फायदे की बात करते हैं, डील की बात करते हैं। और ऐसी इकोनॉमीज में सब कुछ बाजार तय करता है। इसे मार्केट फोर्सेस कहते हैं। हर चीज मार्केट फोर्सेस अपने आप तय कर देती है। आप कहां रहेंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, मकान कहां खरीदेंगे, ये सब मार्केट फोर्सेस अपने आप तय करती है। इकोनॉमी को मार्केट फोर्सेस के हवाले छोड़ दिया जाता है। जबकि दूसरी होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार या फिर पूरे समाज का नियंत्रण और अधिकार होता है। आपने अक्सर ये शब्द हमारे यहाँ सुना होगा, समाजवाद। हमारे यहाँ एक समाजवादी पार्टी भी है। हमारे यहाँ विपक्ष में कुछ नेता ऐसे रहे हैं इससे पहले जो अपने आप को समाजवादी कहा करते थे। समाजवादी का मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिसमें समाज का ही मालिकाना हक है, सब कुछ समाज के पास है और वो बराबरी में बटेगा सबके पास। इसमें मुनाफा कमाने की बजाय, प्रॉफिट की बजाय आम जनता की जरूरतों के मुताबिक संसाधनों का बंटवारा बराबर किया जाता है लोगों के बीच में। यानी जो भी संसाधन है देश के, उस पर लोगों का अधिकार है। दुनिया में इस समय पूरी तरह से सोशलिस्ट इकोनॉमी वाला असल में तो कोई भी देश नहीं बचा है, लेकिन क्यूबा और नॉर्थ कोरिया आज भी अपने आप को सोशलिस्ट देश होने का दावा करते हैं। लेकिन भारत क्या है? भारत की राजनीति में आप समाजवाद को भी बार बार सुनते रहते हैं। बहुत सारे नेता अपने आप को समाजवादी भी बताते हैं। और भारत की राजनीति में आप बाजारवाद के बारे में भी सुनते रहते हैं, लिबरलाइजेशन के बारे में भी सुनते रहते हैं। जब हमने अपना पूरा बाजार खोल दिया था, तो भारत कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों अर्थव्यवस्थाओं का एक मिश्रित रूप है। हम जहां हमें फायदा होता है तो कैपिटलिस्ट बन जाते हैं, जहां फायदा होता है तो सोशलिस्ट बन जाते हैं। जब अधिकार मांगने की बारी आती है तो हम सोशलिस्ट बन जाते हैं। इसीलिए हमारे देश में लोगों की आर्थिक सोच अक्सर मौके के हिसाब से बदलती रहती है। हमारे देश में एक तरफ लोग चाहते हैं कि सरकार उन्हें सस्ती बिजली दे, मुफ्त राशन दे, सब्सिडी दे, सस्ते गैस सिलेंडर उन्हें मिलने चाहिए, उन्हें रोजगार देने की जो पूरी जिम्मेदारी है वो सरकार की होनी चाहिए, चाहे उनके पास क्वालिफिकेशन हो या ना हो। उन्हें इलाज मुफ्त मिलना चाहिए, अगर कोई समस्या आ गई है तो उन्हें मुफ्त सहायता मिलनी चाहिए। ये सारी सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए। यानी लोग चाहते हैं कि सरकार उनकी आर्थिक सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उठाए। ये सोच समाजवादी व्यवस्था से आती है। लेकिन दूसरी तरफ यही लोग दुनिया के सबसे महंगे महंगे मोबाइल फोन भी खरीदना चाहते हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी कार्स खरीदना चाहते हैं, विदेशी ब्रांड्स के कपड़े पहनना चाहते हैं, जूते पहनना चाहते हैं, अपना लाइफस्टाइल शानदार बनाना चाहते हैं और प्राइवेट कंपनियों की बेहतरीन सेवाएं भी ये लोग चाहते हैं। बड़े बड़े मकानों में भी रहना चाहते हैं, आधुनिक सुविधाएं भी चाहते हैं, दोनों चीज़ें चाहते हैं। हमें लेटेस्ट फैसिलिटी भी चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी चाहिए, हमें 2 लाख रुपए का मोबाइल फ़ोन भी चाहिए और हमें सब्सिडी भी चाहिए। लोग चाहते हैं कि बाज़ार में ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प हों, ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ार में कंपटीशन हो, ताकि उन्हें सस्ती और बेहतर सुविधाएं मिलें। इसीलिए वो चाहते हैं कि अगर मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं तो खूब सारे आएँ, ताकि दाम घट जाएं और उन्हें जो बेहतर टेक्नोलॉजी है वो सस्ती मिले। ये जो सोच है ये पूंजीवादी व्यवस्था की सोच है। और यही वजह है कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह न तो पूंजीवादी है और न ही पूरी तरह समाजवादी है। लेकिन इस सोच का कई बार हमें नुकसान होता है। जब लोग हर चीज़ में सरकारी सब्सिडी और मुफ्त सुविधाओं की उम्मीद रखते हैं तो सरकार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ता है। इससे टैक्स का दबाव बढ़ता है, क्योंकि लोग टैक्स नहीं देना चाहते लेकिन सुविधाएं सारी लेना चाहते हैं। और विकास की योजनाओं के लिए कई बार सरकार के पास पैसे की कमी हो जाती है।
इसके अलावा लोग प्राइवेट कंपनियों से वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज तो चाहते हैं, लेकिन कई बार प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा आजादी देने पर अमीरी और गरीबी के नाम पर हमारे देश में विरोध प्रदर्शन भी होते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जब कोई तेल संकट आता है तो सरकार तुरंत पेट्रोल और डीजल के दाम उसी दिन बढ़ा देती है और सरकार साफ अपना पल्ला झाड़ लेती है, जैसे अमेरिका में हुआ। वहां पर आप देख लीजिए, लगभग 50% दाम वो बढ़ा चुके हैं, 45%। और वहां की सरकार ने कह दिया कि बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का जो दाम है वो इतना बढ़ चुका है, अब अगर आपको तेल चाहिए तो आपको ये दाम देना होगा। अगर आप ले सकते हैं तो लीजिए, नहीं ले सकते तो अपनी गाड़ी चलाना बंद कर दीजिए। वहां की सोच ये है। हमारे देश में भी ऐसा किया जा सकता है। पेट्रोल और डीजल के दाम अब तेल कंपनियां कच्चे तेल की कीमतों के हिसाब से खुद तय करती हैं, लेकिन जब भी ऐसा कोई संकट आया है तो मोदी सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए तेल की कीमतें बढ़ने नहीं दी। इस बार भी हमने 2 महीने तक इंतजार किया, तेल की कीमतें बिल्कुल नहीं बढ़ी। इसीलिए वर्ष 2022 में यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बाद से तेल के दाम बढ़ाए नहीं गए। इस समय प्रधानमंत्री मोदी लोगों से लगातार ये अपील कर रहे हैं कि वो अपनी इच्छा से गाड़ियों का इस्तेमाल कम कर दें, अपनी इच्छा से वो वर्क फ्रॉम होम करें, अपनी इच्छा से वो सोना खरीदना कम कर दें। जहां जहां से भी बचत हो सकती है स्वेच्छा से वो ये काम करें, ये अपील कर रहे हैं। अब अगर ऐसा होता है तो इससे पेट्रोल और डीजल की खपत कम होगी और देश की सरकारी तेल कंपनियों को होने वाला नुकसान भी कम हो जाएगा। लेकिन इसमें आप ये भी देखिए कि अगर कोई और देश होता जिसको कि हम कहते हैं कि जहां बाजारवाद पूरी तरह से कंट्रोल में होता है, अमेरिका जैसे देश में, वहां वो क्या करते हैं? अगर वो चाहते हैं कि लोग कुछ सामान कम खरीदें, अपना कंजम्पशन कम करें, तो वो अपील नहीं करते कि आप स्वेच्छा से ये करिए, वो सीधे दाम बढ़ा देते हैं। वो चाहते हैं कि हम किसी भी चीज़ को इतना महंगा कर देंगे कि लोग अपने आप ही उसे खरीदना बंद कर देंगे। जिसके पास उतनी हैसियत है वो खरीदेगा, जिसके पास जेब में उतना पैसा नहीं है वो अपने आप ही नहीं खरीदेगा। तो अगर आप पश्चिमी देशों की इस अर्थव्यवस्था को समझें तो वहां पर पूरी तरीके से बाजारवाद है। मार्केट फोर्सेस ये तय करती हैं कि आप क्या खरीदेंगे, क्या नहीं खरीदेंगे। आप खुद जानते हैं आपकी जेब में कितना पैसा है, आपकी कितनी हैसियत है, और अगर वो चाहते हैं कि आप कोई चीज़ ना खरीदें तुरंत उसके दाम बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारे देश में बिल्कुल अलग व्यवस्था है।